Be strong. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने जो डेली इंट्राडे बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स का एनालिसिस वीडियो का सीरीज़ बनाना शुरू किया है, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हर सैटरडे को लर्निंग वीडियो आएगा, तो आज आ चुका है नॉलेजेबल वीडियो। तो आज हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रेडिंग करते वक्त लाइव मार्केट में हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। यानी कि हम जो काम करते हैं उस काम के दौरान, मतलब ट्रेडिंग के दौरान, हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, जैसे कि फियर, ग्रीड, होप, ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करना। यानी कि हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर ह्यूमन इमोशंस एंड हाउ टू कंट्रोल देम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन इमोशंस आखिर होता क्या है। देखिए, ह्यूमन, हम सब जो इंसान होते हैं उन सब के अंदर इमोशन होता है। अभी इमोशन कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर ग्रीन कर लेता हूँ। आपने कोई एक ट्रेड लिया, कैंडल, ग्रीन कैंडल बन रहा है, आपने लॉन्ग साइड ट्रेड लिया है, सपोज बैंक निफ्टी लिया है, लॉन्ग साइड बन रहा है, बनते बनते अचानक क्या होता है, आपका एनालिसिस आपको बोल रहा है कि नहीं, ये बस एक रिट्रेसमेंट है, कि एक रेड कैंडल आपको दिखता है। आपका एनालिसिस बोलता है कि नहीं, ये बस एक रिट्रेसमेंट है, क्योंकि हम सबको पता है मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता, मार्केट सब ऐसे करके ऊपर जाता है। लेकिन आपका एनालिसिस बोल रहा है कि हाँ, ये एक रिट्रेसमेंट ही है, लेकिन आपका जो माइंड, ह्यूमन इमोशन, वो बोल रहा है कि नहीं, ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट जा सकता है, तो तुम अच्छा होगा कि यहीं पे बुक कर लो अपना प्रॉफिट। तो आप अंदर ही अंदर सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे मैंने अपना बाई पोजीशन लिया था, तो यहाँ तक तो मैं प्रॉफिटेबल तो हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एंड नेक्स्ट कैंडल भी क्या होता है, फिर से एक रेड कैंडल बनाता है। अब आपके अंदर जो इमोशन आता है वो आता है फियर। ठीक है, वो क्या है, वो है फियर, कि अरे जितना प्रॉफिट कमाया है उतना प्रॉफिट भी ना निकल जाए। तो उसके लिए ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपना पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी कि इस पोजीशन पे अपना पोजीशन सेल करते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये बस एक रिट्रेसमेंट है, ये शेयर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऊपर अपसाइड मोमेंटम देगा। लेकिन वो लोग वेट नहीं करते, उनका ये फियर का जो इमोशन है ये उनके अंदर आ जाता है एंड वो यहाँ पे एग्जिट कर जाता है। एंड वही होता है जो एज़ यूजुअल होता रहता है हमेशा। फिर मार्केट रिवर्स मारता है एंड जो ट्रेडर 50 पॉइंट्स बुक करके निकल जाता है, वो मार्केट क्लोज होने तक देखता है कि अरे मैं तो आज 300 तक का पॉइंट कमा सकता था, मार्केट तो आज 300 पॉइंट ऊपर गया है, और आपने कमाया कितना, सिर्फ 50 रुपीज़। किसके चलते, अपने इस इमोशंस के चलते, जिसका नाम है फियर। एक इमोशन ने आपका 250 रुपये का लॉस करवा दिया, ये हो गया फियर इमोशन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इमोशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लिया है, इस कैंडल को देख के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रीवियस डे का जो हाई था उसका ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, इसलिए आपने लॉन्ग लिया है, इस पोजीशन पे आपने बाई किया है इस शेयर को। एंड बाई करने के बाद क्या होता है, ये शेयर एक ऊपर जाता है, उसके बाद ये शेयर नीचे आना स्टार्ट करता है, नीचे आपके अंदर फियर आ जाता है, फिर से इमोशन, फिर से नीचे आता है इमोशन। आपका स्टॉप लॉस सपोज यहाँ पे है, फिर से नीचे आता है। आप अंदर ही अंदर सोचते हैं कि नहीं, दिन का लो
ये वाला पॉइंट नहीं, दिन का लो ये वाला पॉइंट है। इस पोजीशन से मैं अपना स्टॉप लॉस बढ़ा सकता हूँ। आप क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के इस पोजीशन पे लेके आते हैं। फिर से एक रेड कैंडल। अब मार्केट हम सबको पता है डायरेक्ट नीचे तो फॉल नहीं कर सकता, ऊपर जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड आपके अंदर होप आता है कि नहीं, मैंने ये स्टॉप लॉस लगा के सही काम किया है। अब फिर से मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, मतलब मार्केट अभी फिर से नीचे गिरेगा। एक बड़ा रेड कैंडल बनाता है एंड एक रेड कैंडल में आपका पूरा स्टॉप लॉस लेता है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि नहीं, पिछले दिन भी यही हुआ था, मैंने जैसे ही स्टॉप लॉस निकाला था फिर मार्केट एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया था। आप अपना स्टॉप लॉस और नीचे कर देते हैं, मार्केट फिर से नीचे आना स्टार्ट करता है एंड आते आते 330 तक आप देखते हैं आप, ये तो एक पूरा डाउन ट्रेंड मार्केट था आज पूरा दिन। आज आप ट्रेंड का कोई मौका ही नहीं था। तो जो लॉस आपका 50 रुपीज़ के अंदर आपका जो लॉस बुक हो सकता था, मतलब 50 रुपीज़ पर लॉट पर बैंक निफ्टी के एक लॉट के हिसाब से आप बुक कर सकते थे, वो 50 रुपीज़ नहीं, अभी बढ़ के 250 रुपीज़ हो चुका है, सिर्फ आपके होप नाम के इमोशन की वजह से। कौन सा इमोशन? होप, कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये होता है हमारा इमोशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया कि इमोशन कैसे काम करता है लाइव मार्केट में। अब ये तो हो गया पहला बात। अब हम चलते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करता है, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो इमोशन, ये है आपका इमोशन, आप देख सकते हैं ये आपका हैप्पी, जब आपका एनालिसिस राइट जाता है एंड मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है। जब आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाके फॉल होता है एंड ये तब जब आप इनडिसीजन हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पे आप बिल्कुल मतलब आप सोच में पड़ जाते हैं कि पहले दिन भी यही हुआ था, आप बढ़ा ही देता हूँ स्टॉप लॉस या फिर टारगेट कम कर देता हूँ, ऐसा कुछ करते हैं आप। ये होता है इमोशंस। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हाउ टू कंट्रोल ऑल इमोशंस ड्यूरिंग लाइव मार्केट। तो लाइव मार्केट में अपने इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे ईजीएस्ट तरीका बताता हूँ। जब मैं पहले ट्रेडिंग में आया था तब मेरे से भी कंट्रोल नहीं होता था इमोशंस, तब मेरे से भी ये इमोशंस कंट्रोल नहीं होता था। मैं सोचता था क्या करूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था एंड वीडियोस पे कैसे अजीब सॉल्यूशंस देते थे कि अपना एक रूल बुक बनाइए एंड सुबह जब आप रूल का डायरी लिखिए एंड सुबह जब आप मार्केट में ट्रेड लेने आते हैं तो उस रूल बुक पे हाथ रख के शपथ खाइए कि इस रूल बुक में जो भी लिखा है मैं वो सारी बातें मानूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर हमको मानना ही होता तो रूल बुक क्यों बनाता, है ना। तो हम यूट्यूब वीडियोस क्यों सर्च कर रहे होते कि हाउ टू कंट्रोल इमोशन। तो सारी बातें एक साइड में आपको बिल्कुल जेन्युइन मेथड बताता हूँ। आपने बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीदा, यहाँ पे आपका टारगेट है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डाल दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमेशा सिस्टम में लगाया कीजिए, अगर कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है तो, क्योंकि कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो हमने क्या तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लिया, इस पॉइंट पे हमने लॉन्ग पोजीशन लिया। हमारा स्टॉप लॉस है ये वाला पॉइंट एंड हमारा टारगेट है ये वाला पॉइंट। तो जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, आपने कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा कि आज अगर इतना स्टॉप लॉस आता है तो मैं ले लूँगा, मैं मेरे पॉकेट कैपेसिटी के हिसाब से एंड इतना प्रॉफिट मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब तक नहीं आता आप अपना PNL नहीं देखेंगे,
बिल्कुल जेन्युइन मेथड है। पीएनएल नहीं देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें वो दिखाता है ना, अभी 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 2500 का प्रॉफिट हो रहा है, ये थोड़ा प्रॉफिट कम गया, ये ग्रीन रेड में दिखाता है ना। पीएनएल देखना बंद कर दीजिए, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप जब पीएनएल ही नहीं देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है। ये है बिल्कुल जेन्युइन मेथड, समझ गए? तो आप समझ गए मैंने क्या कहा, कि अपना पीएनएल देखना बंद कर दीजिए। ज़ीरोधा आप स्टॉक्स, कोई भी ब्रोकर आपका है, उसमें एक पीएनएल नाम का सेक्शन होता है या फिर पोर्टफोलियो नाम का सेक्शन होता है। उसके नीचे आपको, मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे ज़ीरोधा का वॉच लिस्ट हो गया, यहाँ पे पोजीशंस हो गया, या फिर ऑर्डर बुक हो गया। यहाँ पे पोर्टफोलियो नाम का एक ऑप्शन रहता है मोबाइल वर्जन में, यहाँ पे पोर्टफोलियो नाम का एक ऑप्शन रहता है। तो पोर्टफोलियो के अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है होल्डिंग्स एंड दूसरा होता है पोजीशंस। तो इस पोजीशन पे जब आप टैप करेंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपका चल रहा है। वो आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स देखना है, सिर्फ चार्ट्स, और कुछ मत देखिए, सिर्फ चार्ट्स देखिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखेंगे तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी का आपका स्टॉप लॉस इतना पॉइंट का है, मतलब उस हिसाब से आपका 2500 का लॉस कैपेसिटी है। एंड मार्केट आपसे 2500 से ज़्यादा नहीं ले पाएगा क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। सॉरी, ये 25,000 हो गया। तो आपको पता है मार्केट आपसे 2500 से ज़्यादा तो ले ही नहीं पाएगा, तो क्यों टेंशन लेना। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के मस्त बैठ जाइए, यहाँ पे टारगेट लगाइए, चार्ट देखिए, सिर्फ चार्ट देखिए। चार्ट यहाँ तक पहुँच के इतना आ गया, इतना भी आ जाए तब भी मत बेचिए जब तक स्टॉप लॉस हिट होकर डायरेक्ट सेल नहीं होता, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट रिवर्स मार सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये 2500 लॉस हो रहा है, ठीक है, ये 3000 आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका 5000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप जैसे ही देखते 5000 का प्रॉफिट, अंदर से बहुत हैप्पीनेस आता है कि आज मैंने 5000 प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ तक शायद यह सोचिए, यहाँ तक 5000 का प्रॉफिट दिखाया, फिर से थोड़ा नीचे आया, ये 5000 3000 का प्रॉफिट बन गया। आपके अंदर क्या आने लगता है, फियर आने लगता है कि जो 3000 मिला है उसे भी बुक कर लेते हो, या फिर वो भी चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे बुक करते हैं एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाकर आपके टारगेट हिट कर देते हैं। तो पीएनएल मत देखिए ना, आपको पता है कि, आपको पता ही नहीं कि इस पोजीशन पे कितना प्रॉफिट है, इस पोजीशन पे कितना प्रॉफिट है। आपको बस पता है इस पोजीशन पे प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, इस कैंडल के नीचे आया है। तो बस बिल्कुल सिंपल मेथड, एक दिन करके तो देखिए, अगर काम नहीं किया फिर वीडियो में आकर कमेंट कीजिएगा कि सर काम नहीं किया। तो मैं आपको अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट में ले जाके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये इतना सा छोटा सा स्टेप आपका कितना बड़ा बड़ा लॉसेस बचा सकता है, कितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको दिला सकता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये एक पूरा डाउन ट्रेंड दे था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते, अगर आप पीएनएल देखते रहते तो आपके अंदर कौन सा इमोशन आता। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे। जैसे ही ये दिन का लो टूटा, यहाँ पे ये दिन का लो टूटा एंड प्रीवियस डेट का ये जो रेजिस्टेंस था वो भी टूट गया। तो अपने मेरा इंट्राडे का एनालिसिस वीडियो देखा होगा, आपका शॉर्ट सेलिंग का जो सिग्नल था वो यहाँ पे ट्रिगर हो गया एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हुआ था एंड रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपका जो टारगेट था वो यहाँ पे था। यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर आया, आपके अंदर कौन सा इमोशन आ गया, फियर, कि अरे अभी तो प्रॉफिट दिखा रहा था एंड ऐसे ही लॉस हो गया, तो आज शायद मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे बोलते हैं कि चलो ब्रेक इवन पे निकल जाता हूँ। एंड जैसे ही आप ब्रेक इवन के निकल जाते, उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ट्रेंडिंग डे था। ये पूरा दिन बैंक निफ्टी नीचे ही गिरता रहा। जो ब्रेक इवन पे आप निकले वो नीचे तक आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता। एंड यहाँ पे अगर आप फिर से देखेंगे तो इस पोजीशन पे आपका प्रॉफिट फॉर एग्जांपल दिखा रहा था 10K यानी कि 10,000। एंड जैसे ही ये ऊपर ये रिटेस्ट आया, एक बड़ा रिटेस्ट आया, आपका प्रॉफिट दिखा रहा था 1K 1000। तो 10K से 1K आप पूरी तरह मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते कि अरे मेरा इतना प्रॉफिट चला गया।
अभी मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, नहीं तो ये 1000 भी चला जाएगा। एंड जैसे ही आपने सेल किया ये नीचे गिर गया, समझ गए। तो यही होता है पीएनएल देखने का प्रॉब्लम। पीएनएल हम देखते तो है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, अरे देखने की क्या ज़रूरत है, नहीं देखेंगे तब भी वही लॉस होगा वही प्रॉफिट होगा, देखेंगे तब भी वही लॉस होगा वही प्रॉफिट होगा, तो क्यों देखेंगे। उससे ह्यूमन इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, समझे। तो बस यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो एंड एवरीडे इंट्राडे एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टार्टअप वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।